आपको कसम से कह रहा हूं, मेरी हार्ट बीट तेज हो गई जब दादी की बात सुनी। दादी कहती, दादी कह रही वो चलो कोई बात नहीं, उससे बात करते ना, हाथ उल्टा सीधा करके दादी ना लगी तो कुछ। फिर उनको यहाँ बुला के इतनी इसलिए भी इज्जत देने फास्ट की क्या जरूरत थी? नहीं भाई, शादी नहीं हो सकती ना, कैंसिल, शादी मेरे कैंसिल, हाथ बोलो कमाने कैंसिल। से काम हो इस लड़की की सकता शादी कैंसिल। वैसे ही भाई लड़की भाई पूरा हाथ घर उठाने धमाका की मार के क्या रखती है जरूरत चिड़चिड़ा के। नमस्कार जी वाला, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड डे। तो आज देखते हैं दुनियापुर का 17 एपिसोड आ चुका है, और जो 16 एपिसोड था, लास्ट एपिसोड था, वो पूरा आशा से भरा हुआ, हर बंदे को खुश किया। ड्रामा राइटरों ने हर बंदे को खुश किया, जिसमें एडम के जो फैन थे उनको भी खुश किया, निकी के फैन थे मतलब एना के फैन थे उनको भी खुश किया, बाबा जी के जो फैन थे उनको भी खुश किया। मतलब हर बंदे के दिमाग में एक ऐसी एक आशा रख दी है जिसमें से यू कैन मेक योर ओन ड्रामा इन योर माइंड फॉर नेक्स्ट फ्यू एपिसोड, दिस कुड बी हैपन, दिस कुड बी हैपन। हर बंदे को खुश करके छोड़ दिया 16 को। मेरे हिसाब से 16 एपिसोड जो था वो एक सेकंड बेस्ट एपिसोड था इस ड्रामे का, जिसमें से वेल बैलेंस, तुम सोचते रहो क्या हो सकता है, वो राइटर और डायरेक्टर को पता। और साथ में बात करें कि जो 17 का हमने प्रोमो देखा था, उसमें बाबा जी चेनसो के साथ एडम को मारने लगे हैं, नॉट श्योर मार पाते हैं कि नहीं। और जो एडम का जो बाबा जी का एक जो लॉयल, जो उनका बॉडीगार्ड बोल लीजिए या सर्वेंट बोल लीजिए, उनको शमी ने पकड़ लिया है। पर बाबा जी ने सीधी सीधी ना करती, भाई अप्पा नहीं, अप्पा को गाली नहीं करनी। मतलब बाबा जी का ऐसा है कि बाबा जी ने अपनी घरवाली नहीं छुड़वाई भाई, तो वो उसके बदले में क्या देगा? बाबा जी टांगू देख सकता फ्री से, बाबा स्माइल ही देगा फ्री में उसके बदले में। और कैसे भूल गया, शमी और एसएचओ साहब हो गए इकट्ठे, बन गया जय और बीरू की जोड़ी। और देखते हैं ये जय और बीरू की जोड़ी ले पाती है या पहुंच पाती है बसंती के पास। बसंती मतलब आपकी बाजी मजाक कर रहा हूँ। चलो देखते हैं यार, ये एपिसोड है 17, और देखते हैं इसमें कि एडम का बाबा जी बहा पाते हैं एक भी खून का कतरा। मतलब बात सुन रहे हैं ना मिस्टर बत्रा, हमने ये एपिसोड पूरा बैठ के देखना है। और इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल, इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू इट, एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस एपिसोड और दिस होल ड्रामा इन ग्रीन एंटरटेनमेंट के चैनल के ऊपर। चलो देखते हैं एपिसोड 17, देखते हैं उसमें नया कुछ धमाल और एक्साइटमेंट इन दिस एपिसोड। नौरोज की जगह पर बैठना हाँ, ये प्रोमो है ना। दुनियापुर पे बादशाहत करनी है। ये दुनियापुर की लड़ाई है, यहाँ जज्बात की जगह नहीं। कोशिश भी नहीं करना। शिकारी जब जंगल में बंदूक लेकर आता है तो वापस जाने के बाद अपनी बहादुरी के किस्से सुनाता है। तुम जानते हो मैं तुम्हें गोली मारने में एक लम्हा भी नहीं सोचूंगा। कोई मुकाबला नहीं है नवाब और आदमों का। अगर हम उसके बारे में बात करेंगे तो आदम का बेटा मुंह फाड़ेगा। ये इसकी बात कर रहा था, बाबा ने देखा कुछ भी। माफ कर दोगे? मैं इस दुनिया अरे में किसी को भी माफ कर सकता हूं। अना को पत्थर मार रहे भाई किसी ने। भाई 100 मन मुटाव हो सकता है, पर उसको नहीं मारने का भाई। मेरा और शमशा का, तुम्हारी बाजी का, पर उसको मार दिया भाई। उसको क्या दिखला रहे भाई तू राइटर? यहाँ ज्यादातर मजदूर लोग रहते हैं। ओके। कुछ लोग सेठों के गोदामों में काम करते हैं, कुछ उनकी दुकानों पे खड़े हैं, और बाकी लोग खेती बाड़ी। तो यहाँ का सीन है भाई। तुम लोग अलर्ट रहना। सब ये लोग इतने कमजोर हैं, तो हमें इनसे इतना खौफ क्यों है? गरीब हैं, कमजोर हैं, लेकिन नौरोज आदम के वफादार है। ये हमें शैतान और खुद को फरिश्ता समझता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि बहुत से जवाब है। ये नौरोज आदम को अपने जैसा समझते हैं, क्योंकि उन्हीं में से उठ के आया ना वो। इस वजह से यहाँ की 90% आबादी इन्हीं लोगों पर मुश्तमिल है। और नवाब साहब ने जो किया वो बताने की जरूरत तो नहीं है तुम्हें। बापे ने और गंदा कर रहा। मुझे यार पत्थर, भाई उसको पत्थर मार रहा है इन्होंने, पसंद नहीं है मेरे को। रमशा खान को मारना पत्थर, नो 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 नो, can't hit a girl mate, especially रमशा। शमी भाई, जहर बीरू, प्लान हो रहा कुछ बसंती के पास। नवाबों के पास है, लेकिन ये रास्ता, ये यहाँ पे छोटी छोटी आबादी है कच्चे, और ये लोग साहब के बहुत खास हैं। मुझे लगता है हमें यहीं से शुरुआत करनी चाहिए। और अगर यहाँ से भी कसाईयों वाला रिस्पांस मिला तो। कसाईयों की तरफ से तो हमें अच्छा रिस्पांस मिला था। इसको मारा नहीं इसलिए अच्छा मिला। सुबह देखते हैं किस करवट बैठा है। एक सवाल पूछूं? पूछो। मैं जानता हूँ फिलहाल ये सब नामुमकिन लग रहा है, मगर तुम्हें दुनियापुर का कंट्रोल मिल जाए, सिर्फ फर्ज करो, क्या तुम अना को माफ कर दोगे? अना को माफ कर देगा भाई?
कर दे, रमशा है, कर दे भाई। नहीं, मैं इस दुनिया में किसी को भी माफ कर सकता, लेकिन उसे नहीं। अरे इतना वही बहुत कथावारत जारी रखोगे जो हमेशा से होती आई है। ये कुछ गड़बड़ हो रही, जय वीरों के। मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है। मुझे उनसे एक दफा बात करनी है। हमें फौरन यहाँ से निकल जाना चाहिए। भाई देखिए, गोली मत चलाना, गोली मत चलाना। देखें, मैं जानती हूँ कि आपके साथ बहुत बुरा होता रहा है, मगर मैं अरे ये पत्थर मार दिए। अरे भाई, रमशा को पत्थर मार दिए भाई। नो एक्सेप्शन। वो देखिए और साले मंजी तो बड्डी ले आंदे, ਉਹਦਾ शरीर कद काट तो देख लो, छोटी मंजी ले आई बाबा अपने साइज दी। यार रमशा को पत्थर मार दिया भाई। एडम ने ना बेशर्म होके पैर ही अंदर कर लिए। बाबे तो बड्डी मंजी नहीं जुड़ी। अब ये वाला मारने लगा इसको ये। और शेर बना। Be a lion! शेर। वो हैगा शेर बाबा। थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त करनी होगी। लाओ, इधर लाओ। अबे काट देगा। बाबा ना कर। वो पै गए मगर गड्डी दे। वो रमशा नो खून बह गया मुंडिया। ये रास्ता बंद। हेलो पहलवान। वही रखो, मैं आ रहा। चलो। अरे मेरा ठुल्लू पहलवानी, मेरा पहलवान है वो। पहलवान बचा ले जाके साले। इधर यार बाबे ने कटर चक्या पे। बोलो। अखबार कर लिया है। पकड़ लिया। पता नहीं मैं खुश हूं कि नाराज हूं। मेरी शक्ल क्या देख रहे हो खरान? ये जो ठुल्लू जाएगा ना सिक्योरिटी गार्ड, मतलब ये इसके साथ मिला हुआ है वैसे भी। अगवा कर लिया रे उन्होंने भाई। रमशा को मत बोलना। रहता है चाहे वो पिंजरे में हो, और गली में दंदनाता फिरता कुत्ता कुत्ता ही रहता है। बाबा चले टांगू लेके चुड़ान। यार रमशा फंडी जा। इसके तो वो गदर फिल्म वाला वो उतार लिया उन्होंने कर। ये कौन है? ये जबरदस्त कसाई। तुम्हारा खून, तुम्हारी बूदी, तुम्हारी कान, हर चीज चाहिए हमें। हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे? ये सब नवाब साहब से बहुत नफरत करते हैं। इससे क्या पूछते हो? मैं बताता हूँ। ये जो तुम्हारी हवेली है ना, इसमें सीमेंट की बोरियों में पानी नहीं, हम सबका खून है। सब कुछ छीन लिया तुम्हारे नवाब बाप ने। अगर साहब ना होते तो तुम्हें हमारी लाशें यहाँ इस तरह मिलती जैसे रेगिस्तानों में जानवरों के पिंजर मिलते हैं। Okay. नहीं छोड़ेंगे हम तुम्हें। We will not leave you. मैंने शोबीर को कह दिया, वो आ रहा है। He's coming. तब तक इसे कुछ नहीं कहना। इसको कुछ नहीं कहना, वैसे भी नहीं कहना साले हो।
भाई मानना मेरे को रमशा थोड़ी दिल में थोड़ा था, पर ऐसा थोड़ी कि रमशा के खिलाफ बोलने देंगे किसी को। रमशा लारी स्कीम कोई रमशा भाग ले। मुझे लग रहा रमशा भाग जाएगी। तो तू किते गड्डी तेज दौड़ा सालिया, तू अपनी टावर कटे छोड़े चलिया। रमशा दिख गया रमशा को कुछ ना कुछ। अरे रमशा ने दीवार ही गिरा दी भाई। ऐसा भी तो हो सकता है नवाबों की कोई चाल हो। उसने दीवार पर पूरा भरोसा है। ऐसे कैसे हो सकता है? इतनी आसानी से आना नवाब को पकड़ लिया। इतनी आसानी से नहीं, खुद चल कर गई है उनके पास, गलती की है। इस दुनिया पर हुकूमत थी, अब वो दुनिया पर नहीं है। देखिए मैं साले वही कहूंगा, एक बार सोच लो। इस वक्त हम दूसरा नुकसान अफोर्ड नहीं कर सकते। सोच क्या? वो तेज चला मामा, तो लॉय व्हील दिखांदा फिरदा हौले करके। पर पता नहीं मैं खुश हूं कि क्या करूं, आई डोंट नो। क्योंकि मैं रमशा की तरफ भी और शम्मी की तरफ, सबसे पहले शम्मी की तरफ ही हो ना, एडम की तरफ। मुझे लग रहा होगा रमशा बाकी होगी, पर दीवार तो 5.5-6 फुट की लग रही थी वो। अरे वो वाली दीवार कर वहां से वो देख भाई, वो देख। और वो भी तो रमशा भाग गई। आना कहाँ है? आ गई। तुम जानते हो मैं तुम्हें गोली मारने में एक लम्हा भी नहीं सोचूंगा। कहाँ है वो? वैशी गोल। अरे क्या म्यूजिक देख। सालिया मैं क्या ही तेन पढ़ा लपक जा लग जीप नो, तू लुंडी जीप होले तुम चलाई। के पास रहो, मैं आता हूँ। ए बात करना दोनों सालों। रमशा पैगी गड़ो गलियां। वो दो में नीलो नीले ने मेरे, उसका भी नीला, उसके कपड़े नीले। भाग शमी, रमशा थोड़ा हौले हो जा। रमशा ने चपला जी शूट बट्टी हुई है। साले तेरे को जूते पाए थे दौड़े जा रहा। रमशा तो फिर भी हौले दौड़ रही। पकड़ ले, बात ही कर ले भाई, छोड़ा क्यों? वो कितने गई? ए साला खुद देखी तो भंग दी बूटियां च बटको मरिया। दिखी तो थी भाई, दिखी ना, आपको भी दिखी ना। आ गया, आया तो है। दौड़ सालिया। ये साला ना गलती पासे दौड़ी जा रही है। रमशा नदी भी टप जाना भाई। रमशा वो आ गया पीछे, वो आ गया। पहुंच गया। ओ ना करी रोई। कैसे निभाए मोहब्बत के मजबूरियां बेपनाह। आए जहां आशिकों को है मुजरिम बनाया, वहीं इश्क होता फना। मारी ना भाई, गोली ना मारी। है जुदा जान दे हो गई, ना समझ ना हमें बेवफा हो गए। चलेगी रमशा। साले बात करने को बोला, तेरे को पकड़ लेता, उसको पूछता। पता नहीं जान दिया इसने कि, पर चल अच्छा लगा जो भी था। वही रमशा ये गुस्से में, गुस्से तो होना ही है। शूट बटी हुई सी गलियां
वो कुड़ी नहर टपक के आई है। इसको याद आ रही। बाबे दी निकी, बाबा किथे है? What a scene, man! What a scene! बाबा भी आ गया। शौक पूरा हो गया। Are you done? अगर हमारे आदमी वक्त पर वहां पे नहीं पहुंचते तो तुम्हारी लाश वापस आती, सारी बाजी पलट जाती। मुझे पता था कि मेरी जान से ज्यादा आपको इस बाजी के पलट जाने की फिक्र थी। फिक्र मत कीजिए, जिंदा हूं मैं और दुनियापुर हमारे ही पास है। जानती हो कि जिन लोगों के पास तुम गई थी ना, उनकी कोई हैसियत नहीं है। वो पैदाइशी नीच हैं, नीच। जमीन पर रेंगने वाले कीड़े मकोड़े, और उनकी औकात ही यही है कि उनको मसल लिया जाए। ना, ये आपकी सोच होगी, गुड। मेरी नहीं है। जानता हूं, इसीलिए कह रहा हूं, अपनी सोच को मेरी सोच में बदलो, ना करी, वरना ऐसे ही नुकसान उठाती रहोगे। आपकी नसीहत का बहुत बहुत शुक्रिया। जमीर कहाँ है? जमीर आदमों के पास है, पकड़े गए वो, लेकिन आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं छुड़ा लूंगी। उससे छुड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ये अगर हम उसके बारे में बात करेंगे तो आदम का बेटा मुंह फाड़ेगा। जमीर तो कई मिल जाएंगे, ऐसे प्यादे तो आए दिन मरते नहाते रहते हैं। थोड़ा बाबा है ना, बाबा बाबा ही रहेगा। पल यार, रमशा बच गई उधरों। ए जमीर, मेरे को पहली बार नाम पता लगा, इसका नाम जमीर है। जमीर भाई, जमीर भाई थक गए। सुनिए नवाब, जो भी करते हैं उसके पीछे तुम्हारी सोच होती है। सोच मेरी है, तभी तो आज तुम्हारे पास कुछ नहीं है, और बहुत जल्द ऐसा ही रात में कुछ नहीं रहेगा तुम्हारे पास। इसीलिए कहता हूं, जाकर नवाब के आगे अपने हथियार डाल दो। कोई मुकाबला नहीं है नवाबों और आदमों का। तुम्हारे और तुम्हारे बाप की जान बख्शी की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। वो गलतफहमी में जी रहा वो। तुम इस वक्त अपनी जान की जिम्मेदारी ले सकते हो। मेरी जान इतनी कीमती है, अगर मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी करोगे, नवाब तुम्हारी खून खींच लेगा। बाबा कर गया सुसु। अच्छा, फिर तो नवाब से तुम्हारी कीमत पूछनी पड़ेगी। ये भी सही। क्या कहता? What do you say? बाबा गलतफहमी थी भाई को। जमीर भाई, बाबा इनके पास सब नंबर भी है सबका, एक दूसरे के पास। तुम्हारा एक खास आदमी है मेरे पास, उसे छोड़ रहा हूं, साहब को छोड़ दो। मेरा जो भी आदमी तुम्हारे पास है, मैं उसके बदले में तुम्हें अपनी जूती देने के लिए भी तैयार नहीं हूं। और हाँ, उसको मारकर उसकी लाश को मेरे पास बिजली की पिस्सा मत करना, समझे?
फिनितो। हैरान क्यों? मुझे तो पता था वो क्या कहने वाला। बस तुम्हारी इज्जत तो खोड़ ही कर दी सबके सामने। शमी इसको छोड़ दे भाई, इसको छोड़ दे। मैं तेरे को प्लान बताता, इसको छोड़ दे, बाबे के पास भेज दे इसको। शामिर, इसका क्या करना है? छोड़ दो। छोड़ दूं? सही है। थोड़ी भी गैरत बाकी बची रहेगी तो हमारे ही काम आएगा। साहब की तरह सोचना शुरू कर दिया तुमने भी। सही है गुरु। सोचना शुरू कर दिया। तो फिर अना को क्यों जाने दिया? मैं जानता तुम उसे मार सकते थे। मैंने बोला सोचना शुरू किया, साहब की तरह नहीं सोचता। अरे बाबा के निक्की को कैसे मार सकता भाई? तुम्हारा बेटा मुझे मार सकता था, मगर उसने नहीं मारा। अच्छा नहीं किया उसने, पर क्या करे, मोहब्बत में सबसे पहले अकल बढ़ती है। ऐसा कुछ नहीं है। हम दोनों में से जिसको पहला मौका मिलता वो फायदा उठाता, और मौका मुझे मिला है। कवे को सारी दुनिया काली नजर आती है। बात तो सही है। इसमें कसूर कवे की नजर का होता है, दुनिया का नहीं। ये दुनियापुर की लड़ाई है, यहाँ जज्बात की जगह नहीं। तुम गुलाम थे, तुम गुलाम हो, और तुम गुलाम रहोगे। गुलामों से इतना खौफ क्यों? तुम्हारा बाप मेरी टांग काटना चाहता है, तुम शामिर से तंग हो, इतना खौफ इन गुलामों का? क्योंकि गुलाम अपनी औकात भूल गए थे। औकात याद दिला रहे हैं। शिकारी जब जंगल में बंदूक लेकर तो वापस जाने के बाद अपनी बहादुरी के किस्से सुनाता है, भूल जाता है। सुना मैंने। अगर कहानी शेर ने लिखी होती शेर ने लिखी तो शिकारी मुंह छुपाने के काबिल नहीं रहेगा। थोड़ा डिफरेंट था मेरे वाला, पर सेम था। तुम लोगों के साथ भी यही हो रहा। अब कहानी शेर लिखेगा और तुम लोगों को मुंह छुपाने की जगह भी नहीं मिलेगी। फिलहाल तो तुम और तुम्हारे लोग शिकारियों के शिकंजे में हो। कहानियों से दिल बहलाओ, बाकी तुम शेर हो या गीदड़, इसका फैसला हम करेंगे। अरे ये बंद कर रही है जंगल और शेर शिकारी वाला। इसमें थोड़ा ड्रॉप योर एटीट्यूड गर्ल। अरे चिपकू भाई, लड़की फिर आ गई भाई। बहुत चिपकती भाई, ये इरिटेट करती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो इसे भी कर रहा हूँ। मैंने सुना है तुमने अना नवाब को मौका मिलने के बावजूद भी छोड़ दिया। सुनी सुनाई बातों पर कान नहीं धरा करो। मुझे जवाब चाहिए। जब तुम उसे मार सकते थे तो जिंदा क्यों छोड़ा? मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब देना मुनासिब नहीं समझता। सही है भाई, इतनी सी बात है। एग्री। कोशिश भी नहीं करना। एक बार धोखा खाने के बावजूद भी तुम्हें अकल नहीं आई है। क्या चाहते हो तुम? बाबा मर गए, साहिब उनकी कैद में, और तुम उन पे मेहरबानियां कर रहे हो। जो ठीक लगेगा मैं वही करूंगा। अरे की बात करो। सही। साहिब ने ठीक किया था जो तुम्हें दुनियापुर से दूर रखा। मदिया बाहर जाओ, ये तो धक्के मार के निकाल दूंगा। अभी नहीं करो, बाहर जाओ। तुम मारो धक्के, लेकिन मुझे जवाब चाहिए। तुमने उसे जिंदा क्यों छोड़ा? क्या शोर मचा रखा है तुमने? तुमने जो कुछ किया ठीक किया। ठीक किया? हाँ ठीक किया। जाओ अपने कमरे में जाओ। शुक्र है दिख गई भाई। शाबाश बेटा।
वेल डन सन। यही तरीका है। बहुत जल्द नौरोज हमारे पास होगा और नवाब हमारे मुट्ठी में। He's angry। अरे यार वो लड़की का समझ नहीं आता मेरे को, क्या चिपकती है भाई, बंदा इरिटेट कर दिया भाई मेरा पहलवान। मैं ही इरिटेट हो रहा था, वो तो हो गया उसके सामने है। वो ऐसे हक से मांग रही कि जैसे उसको कोई, पहले तो अपने फादर के साथ मिलके शाशे रचती थी। सही बोल रहा ना? लो सुन लो इसकी कहानी अब। लाग ही पाया अपना हूं। इसको स्टार्ट से चमी चाहिए, चमी चाहिए। अरे भाई चमी ऐसी लड़की का बॉयफ्रेंड मर जाता है इरिटेट होके। नाराज हो तो क्या नहीं होना चाहिए दादी? इसको नाराज रहने दादी। सुनो, शामिर को नौरोज की जगह पर बैठना है। दुनिया पर पे बादशाहत करनी है। बादशाहत ये रिश्तों को सामने रखकर नहीं की जाती, कुर्बानी मांगती है, मक्कारी और अयारी मांगती है बादशाहत। यहाँ कोई मक्कारी और अयारी नहीं कर रहा है दादी। बुरी तरह फंस चुका है वो उस लड़की के इश्क में, वरना इतना बेहतरीन मौका वो अपने हाथ से कैसे जाने देता? तेरे को क्या लेना भाई? आपने दूसरों को क्या कसूर दूं दादी? यहाँ तो अपने ही गलत समझते हैं। बच्ची है, नहीं समझेगी। दादी, मोहब्बत और ताकत दोनों ही जानलेवा हैं दुनियापुर में। मैं शामिर को चाहती हूँ, शादी करनी है मुझे उससे, और इसके लिए मैंने बहुत भारी कीमत चुकाई है और आगे भी चुकाने के लिए तैयार हूँ। इस वक्त तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैंने कहा ना, तू अभी बच्ची है, इन बातों को नहीं समझ पाएगी। मुझे शादी करनी है उससे, इससे आपकी सियासत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कर ले शादी, किसने मना किया है? जाकर उससे और उसकी माँ से पूछ। अगर वो हाँ कहते हैं तो मुझे क्या एतराज हो सकता है? मुझे नहीं पता कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है दादी, मगर एक बात याद रखेगा, वो सच में मोहब्बत करता है उस लड़की से और बहुत जल्द निकाह करेगा। हाँ, वो लड़की शामिर की तरह बेवकूफ नहीं है। बुरा मत मानेगा दादी, मगर आप मुझे नवाब की हवेली में दोबारा किसी कोने में पड़ी दिखाई दे रही हैं। इस कुड़ी ते भी ना आग गड्डी चाड़ दो। ऐसी लड़की का बॉयफ्रेंड बन जाए, बॉयफ्रेंड पागल हो जाता भाई। सही बोला दादी जी। क्या दादी कहते कर ले भी आप, किससे कर रहा? अरे बाबा जी की वाइफ आ गई। बाबा जी की बहुत थूक दिया उसने। ये सोच ही ऐसी होती है, होती बहुत सारे लोगों की सोच ऐसी होती है कि थूक दिया, उसके खाने में खुशी मिल जाती है उनको। बस इतनी बार कहा है कि जब मैं आराम कर रही हूँ तो मेरे आराम में खलल मत डाला करो। 9 बजे आपने ही तो कहा था चाय लाने के लिए। कल आधा मिनट देर से लाई थी तो छड़ी मारी थी, आज तो वक्त पे ले आई हूँ, फिर भी आप नाराज हो रही हैं। क्या करें, तुम्हारी किस्मत ही खराब है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले मेरी हुआ करती थी। आप चाय पिए ना, बड़ी मेहनत से बनाई है आपके लिए। थूक दिया इसने। वैसे तो रोज चाय देने के बाद तुम्हारा सवाल होता है अब मैं जा सकती हूँ। आज तुम्हें चाय पिलाने की बड़ी जल्दी है।
नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस वो मेहनत से बनाई है इसीलिए। अच्छा, तो ऐसा करो, ये मेहनत का फल पहले तुम ही चखो। पियो। मैं भला आपके कप में कैसे पी सकती हूँ चाय? पियो। नाइस नाइस। इसको बोलते हैं कर्मा। चल उसका अपना ही तुकता पीगी पीगी। एक और घूंट पियो। क्या जहर भी मिला सकती है वो? सही करा इसने, तो वैसे करप्ट है। अब बस, अब तो आ गया ना आपको यकीन? खामा मुझ पे शक कर रही थी आप। ये चाय लेके जाओ यहाँ से और फौरन मेरे पास वापस आओ। तुम्हारे लिए कोई नई सजा सोचते हैं। जाओ। ये ज्यादा हो रहा भाई, बच्चे इतना ना करते, छोड़ दे। अब लेडीज का टंटा भाई, लेडीज ही जाने, इनको मजा आता है ऐसा करने में। खैरू वो कसाईयों की तरफ से कोई जवाब आया अभी तक? जी नहीं, अभी तक तो कोई जवाब नहीं आया। अगर आप कहें तो मैं चक्कर लगाऊं। आना होता तो आ जाता अभी तक। जमीर भाई पीछे आ रहे। मैंने बोला छोड़ दे भाई ने छोड़ दिया। निकालो इसे। गंद है। गंद है? सोच लो। गन दे। नौरोज आदम नवाबों की कैद में है और अना को तो तुम पहले ही छोड़ चुके हो। अगर मुझे मार दोगे तो तुम्हारी इमेज पे अच्छा असर पड़ेगा। 100 रुपए की गोली जाया करने वाली बात होगी अगर मरे हुए को मार दिया तो। खैर तुम जाओ मैं उसकी आका के पास, जिसने तुम्हें यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया। निकालो उसे। अच्छा किया भाई, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। लव यू। लेकिन ये ऐसे कैसे हो सकता है? वैसे भी साहब नवाबों के पास कैद हैं। साहिब भी यही चाहते थे ताई, मैं कोई शौक से थोड़ी कह रही हूँ। शामिर पूरी तरह से नवाब की बेटी के चुंगल में है। ओके। मैं तो शादी सिर्फ इसलिए कर रही हूँ ताकि आदमों की इज्जत बच सके। मदिया सही कह रही है बख्तावर। हालांकि ये मौका नहीं है, मगर इन खराब हालात में हम कोई और सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकते। शामिर ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। शामिर तो आना नवाब को छोड़ना भी नहीं चाहता था, फिर भी छोड़ा ना। तेरे भाई मेरे हार। बिल्कुल देर नहीं लगाएगा कोई नई बेवकूफ़ी करने में। मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है, और वैसे भी मैं साहब की इजाजत के बगैर ऐसा कुछ भी। नौरोज मेरी बात कभी नहीं टालता। तुम शामिर से बात करो, अगर शामिर को समझ नहीं आती तो मैं खुद उससे बात करूंगी। हे प्रभु, सच्ची मेरी हार्ट बीट तेज हो। उसके मानने या ना मानने से क्या फर्क पड़ता है? होगा वही जो मैं चाहूंगी। तो फिर उनको यहाँ बुला के इतनी इज्जत देने की क्या जरूरत थी? अगर हाथ घुमाने से काम हो सकता है तो हाथ उठाने की क्या जरूरत है? दादी, शामिर राजी तो हो जाएगा ना? इस वक्त मुझे अपने बेटे की जिंदगी से ज्यादा कुछ नहीं है। और ये तुम्हारा शादी वाला शोशा मुझे सख्त नागवार गुजर रहा है। मुझे भी। मुझे पक्का यकीन होता कि शामिर नवाब की बेटी से मोहब्बत नहीं करता तो मैं तब भी ये हरकत नहीं करती। भाई यार कैसे लगेगा मेरे को नहीं भाई शादी देखनी इनकी। सच्ची में मेरा हार्टबीट पर क्या? ए दीपक देख तो अभी दादा, मैं ये सोच के ही मेरे को ऊपर हो रहा कुछ। अभी 19 साल की है, 7 भाइयों की एक ही बहन है। इसके बाप के भी 9 भाई हैं। पक्का ये बेटा ही देगी। वैसे कितने मांगते हैं? दे दिलाकर 5 लाख में निकाह करवाएंगे। ये रकम आपकी जूती की मैल है। 50,000 में तय कर दो।
नवाब साहब 5 लाख कहा है मैंने, 50,000 में वो नहीं मानेंगे। लोगों को उनकी औकात में रखना चाहिए। और वैसे भी 50,000 तुम लोगों के लिए बहुत सारी रकम है। लड़की को तो मैं वैसे भी उठा सकता हूँ। He's buying wife like 19-year-old. आ गया जमीर भाई। उनके घर में तो एक कवर खाने वाला मुंह कम खोल है ना, इसमें नुकसान की क्या बात है? नवाब साहेब सलाम। जमीर जमीर तुम यहाँ? जी नवाब साहब, आदमों की कैद से भाग कर आ रहा हूँ। अरे सही करा, यही बोलना बनता तेरा। बाबा खुश हो लिया। आज तो बड़ा ही अच्छा दिन है। आदमों की एक और शिकस्त। ऐसा करो, 10 जमीन बढ़ा दो। क्या क्या करोगे? बाकी चीजें जमीर तुम्हें समझा देगा। ठीक। जमीर समझाएगा क्या? जमीर किसी प्लान से आया। जमीर का जमीर जाग गया। खत्म खत्म। तो ये बंदे सारे है। भाई एक मिनट रुक जा, बात सुन लो मेरी। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता उस लड़की के साथ शामिर भाई की शादी हो जाए। मैं सच्ची बता रहा, मैं आपको कसम से कह रहा हूं, मेरी हार्ट बीट तेज हो गई जब दादी की बात सुनी। दादी कह रही वो चलो कोई बात नहीं, उससे बात कर देना। हाथ उल्टा सीधा करके दादी ना लगी कुछ। इट्स रियली फास्ट। नहीं भाई शादी नहीं हो सकती ना, कैंसिल, शादी कैंसिल। बोलो कैंसिल। लड़की की शादी कैंसिल। वैसे वाली लड़की भाई पूरा घर धमाका मार के रखती है चिड़चिड़ा के। चलो ये तो होगी बात, होती नहीं होती पता नहीं, डोंट नो। बट रमशा को छोड़ा है मेरे भाई ने, मेरे पहलवान, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखा। अरे क्या सीन लिखा रे। गलियों में भागते रमशा और पीछे जाता हमारा पहलवान। वही तवाई। 2 महीने नीले सूट पाए ने थे। मतलब वो ऐसा स्टार्टिंग में रखा ना, मजा आया देख के। भाई आपको भी मजा आना चाहिए। और जो मतलब बनाना चाहते हैं रमशा खान के लिए एक अच्छा अब मतलब रॉबिन हुडनी स्टाइल और सिंपैथी वाला, वो ऑलरेडी काम करेगा, ऑफ कोर्स करेगा, क्योंकि वो दैट्स हाउ इज रिटन। तो अच्छा लगा देख के कि उसने उसको छोड़ दिया। बहुत अच्छा लगा, बहुत दिल को सुकून मिला। देखो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे और रमशा आपकी बाजी की लाख बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मनमुटाव हो सकते, पर सॉफ्ट कॉर्नर है रमशा। मैं कैसे ऐसे कैसे हो सकता है, उसके खिलाफ मैं जा सकता इतना। मतलब बाबा जी की निक्की मतलब वो चलता, पर रमशा को मारा, पत्थर से मारा भाई बच्चों ने। उन बच्चों को क्या पता वो कौन थी, रमशा थी। ठाकुर भाई को बहुत बुरा लगा, बच्चों ने मारा। चलो एनीवे वो हो गया। और मेरे को सबसे पता, मेरे को जो 2 सीन तो चलो एक स्टोरी में जो ट्विस्ट आया है कि वो कि शमी ने जमीर को छोड़ा। मेरे को कितने एपिसोड के बाद उसका नाम पता लगा, उसका नाम जमीर है। तो जमीर भाई को छोड़ दिया, और जमीर भाई ने आगे बोला कि मैं भाग के आ गया। इसलिए वो अच्छा लगा, ट्विस्ट लगा कि अगर वो बोलता कि मुझे छोड़ दिया तो बाबा उसको वैसे नहीं एक्सेप्ट करता, क्योंकि बाबे के दिमाग में रहता कि इन्होंने कुछ ना कुछ इसको फीड करके भेजा है। तो उसने बहुत अच्छा खेला, जमीर ने भी अच्छा खेला। बाबा जी रहेगा भ्रम में कि ये मेरे से वहाँ से छूट के आ गया है, और साथ में शमी ने उसको छोड़ दिया जब यूज़ करने की, जब मुझे लगता है जब वो एडम को कुछ हेल्प चाहिए होगी तो वो हेल्प करेगा। दिस इज़ माई अजम्पशन, गलत भी हो सकती है, क्या पता किसका क्या सीन है। क्योंकि स्टार्ट में भी जब ठुल्लू पहलवान हमारे पहलवान को धोखा दिया गया, तो उसमें मेरा सोचा नहीं था कि वो ऐसा करेंगे, पर हुआ, लिखा था, पर अच्छा लिखा, जो भी लिखा, पर अच्छा लगा। उसने गोली नहीं चलाई इसके ऊपर, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। यार कौन सी भी स्टार्ट होगी। पूरा एपिसोड आपने देखा, बाबा जी का चेन सो रुक गया, उसको खबर मिली,
अब देखते हैं अगला इसका प्रोमो। तो बात ऐसे है मेरे दोस्तों और भाइयों, और ये 17 देख लिया मिस्टर बत्रा साहिब, आपने भी देख लिया होगा मेरे साथ बैठ के, देख लिया। मेरा थोड़ा हार्ट बीट ऊपर हुआ, बेड पर से शायद ऊपर नीचे चला गया, तो बीच शादी की जब बात हुई उस लड़की के साथ, तो नॉट एग्री, इधर एग्री नहीं है, नो एग्री। राइटर सुन लेना, नहीं करानी शादी, कुछ ऐसी कुछ पसूड़ी साड़ी पा दो कि जी मुंडे दी मंगलीक आ गई, मुंडा मतलब हुण ब्याह नहीं हो सकता, 2 महीने बाद डेट निकली, ऐसा ऐसा कुछ बढ़ाते रहो। लड़की की शादी न करवाना। सच्ची कह रहा है, ऐसी किसी की गर्लफ्रेंड होना तो भाई वो बंदा फोन पे रहता, बेबी बेबी ने ताना ताया, अरे वो ऐसे वाली बहुत इरिटेट करती भाई। अगर आपके पास बहुत सारों के पास ऐसी होंगी गर्लफ्रेंड, या थी या है, या ऐसी भाई भी हो जाता तो बहुत परेशान होता भाई। चलो एनीवे, आपका एक्सपीरियंस होगा, मेरा तो नहीं है। चलो यार, इसके बाद देखते हैं एपिसोड। इसी का अगले का प्रोमो आया, छोटा सा प्रोमो, निक्कू जी पिद्दू जी आएगा, बहुत अच्छा लगा उसको देखते, छोटी सी वीडियो बनाता। पिछली बारी भाई ने धोखा दिया, मैंने बोला आज ही अपलोड करेगा, इस दीपक भाई ने नहीं करा। मैं अब कुछ नहीं कर सकता भाई, इसने नहीं करा। मैं बोलता, मेरे को क्या बोलता, सैटरडे को बोलता भाई वो प्रोमो डालना रेडी कर दिया, मैं डाल देगा। साले मैं तो भूल भी गया बना के उसको। चलो यार, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, आई विल सी यू सून, आई डोंट नो व्हेन, टुडे और दिस वन सेम, और फिर मिलते हैं। थैंक यू।